एवरीवन, तो हमने जो आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस किया है उसको बैक टेस्ट करते हैं, जिसमें जबरदस्त रिजल्ट। जैसे देखिए इतना बड़ा मूवमेंट, प्लस में ये जो कंसोलिडेशन फेज है, यहाँ से हमारा एग्जिट प्लान, इसमें कोई बड़ा ट्रेड, अग्रेसिव ट्रेड नहीं, फिर ये बड़ा मूवमेंट। तो इस टाइप की जो बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए, और बड़ा मूवमेंट के बाद एग्जिट आ जाता है उसको, उसके बाद फिर से बड़ा मूवमेंट। तो इस टाइप का जो सेटअप है, इस पे हमारा जो स्ट्रेटेजी है बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो उसको यहाँ पे मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। बहुत सारे स्टॉक्स में देखेंगे, देखिए किसी किसी में आपको एक देखिए बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, किसी किसी में कम मूवमेंट आएगा, किसमें ज्यादा आएगा किसमें कम आएगा, वो पैटर्न प्लस में और बाकी चीजें भी होती है। तो एक अलग चीज है, उसके बारे में भी आने वाले दिनों में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और बहुत सारा चीज मैं डिस्कस करते रहता हूँ। तो देखिए मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड किया जाता है। स्ट्रेटेजी हमारा देखिए सिंपल तरीके से ये होता है कि ये जो है पूरा एक बड़ा मूवमेंट को कैसे कैप्चर किया जाए, इसके लिए हम बहुत सारा तरीका अपनाते हैं। मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा आरएसआई वाला तरीका। आरएसआई में देखिए, अगर मैं वीकली चार्ट को, इसको अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो और भी अच्छा मूवमेंट आएगा। पहले वीकली चार्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद डेली चार्ट भी इसका देखेंगे। बीएससी लिमिटेड का ये चार्ट है। डिस्क्लेमर ये है कि एक लर्निंग वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर लीजिए। अब देखिए जो स्टॉक है, इस स्टॉक में देखेंगे हमारा, देखिए स्ट्रेटेजी का मेन पार्ट क्या है। स्ट्रेटेजी का हमारा जितना भी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करते हैं उसका मेन पार्ट होता है कि हम कोई भी स्ट्रेटेजी को लगाएंगे जब हमारा एक ट्रेंड होगा, ठीक है। जो करेक्टिव फेज होगा इसमें हम इस वेट एंड वॉच में रहेंगे, और कब करेक्टिव फेज आएगा वो भी हमें आरएसआई बताएगा, अभी कब मोमेंटम आएगा वो भी आरएसआई बताएगा। और ये स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, अभी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए ये जो है एक वीकली चार्ट में देखिए एक डाउन ट्रेंड चला रहा है। ये जो डाउन ट्रेंड है इसमें आप देखेंगे कि आरएसआई का जो वैल्यू है, देखिए यहाँ से आरएसआई में क्या है कि नीचे की तरफ का वैल्यू, फिर देखिए ये पूरा ये रेंज बोर्ड, और आरएसआई भी देखिए पूरा रेंज बोर्ड। उसके बाद देखिए निगेटिव हो गया, ब्रेकडाउन आ गया, निगेटिव हो गया। देखिए अब क्या हो रहा है कि सेल ऑन राइस है। जब भी ऊपर जा रहा है आपका 50 के आसपास में, 60 के ऊपर तो जाने ही नहीं पा रहा है, 50 से फिर से नीचे आ जा रहा है, और नीचे का जो सेलिंग मोड है वो ज्यादा है। यानी कि नीचे का जो लेवल आप देखेंगे कि आरएसआई में ज्यादा बार टच कर रहा है और नीचे ज्यादा आ रहा है, और ऊपर तो ये 60 के आसपास में भी नहीं जा पा रहा है। तो यही होता है, आपका बेरिश मार्केट रहेगा तो 60 के ऊपर नहीं जाने पाएगा, ये नीचे ही रहेगा। और इस टाइप से नीचे ही ऊपर जो है रेजिस्टेंसेस ले लेगा, ये 50 का कभी रेजिस्टेंस ले लेगा, कभी 40 का ले लेगा, कभी 60 का ले लेगा, ठीक है। इस टाइप से देखिए एक डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया। इस डाउन ट्रेंड के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हो गया। आप आरएसआई में देखेंगे कि जो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आरएसआई में क्या चेंज हुआ कि देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे 60 टच किया, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आया, उसके बाद वापस देखिए यहाँ पे एक बार 60 को निकालने का भी कोशिश किया, यानी कि अब ये आ गया बुलिश जोन में। यहाँ से देखिए आरएसआई कहाँ से आ गया, यहाँ पे देखिए एक बुलिश जोन में आ गया, और साथ में आप प्राइस में देखेंगे यहाँ पे कुछ बुलिश स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए दो कंफर्मेशन हो गया, एक तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के बाद हमें यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन दिखाई दिया। ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, इसके बाद आप देखिए आरएसआई में क्या हुआ कि अब ये ऊपर की तरफ जाने लगा। अब देखिए इसका जो ट्रेजेक्ट्री है उसका चेंज हो गया। अभी देखिए क्या कर रहा था, ये 60 के ऊपर जाने में इसको प्रॉब्लम हो रहा था और नीचे जा रहा था, और ऊपर से इसका रेजिस्टेंस आ रहा था। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर गया, फिर नीचे ये 50 का सपोर्ट ले लिया, फिर से वापस ये 60 के ऊपर निकल गया, फिर से 50 का सपोर्ट ले लिया, फिर से ऊपर निकल गया। यानी कि ये जो जोन है ये पूरा एक बुलिश जोन में आ गया मार्केट, ठीक है। अब इसके बाद बुलिश के बाद यहाँ पे देखिए पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। इस पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद हमारा देखिए जितना भी एनालिसिस है वो ब्रेकआउट पे ही वर्क करता है। इंडिकेटर्स की खासियत ये है ना कि ये ट्रेंड में काम करते हैं, ठीक है। ये जो कंसोलिडेशन फेज है इसमें काम नहीं करते हैं, मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है। तो जब ट्रेंड होता है तो इंडिकेटर बहुत ही शानदार तरीके से काम करने लगते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए बार बार यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यहाँ पे आपका हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्लियर कट एक मूवमेंट मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। आरएसआई में हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए एक बुलिश जोन में आ गया, बायर एक्टिव हो गए। यहाँ पे देखिए सेलर एक्टिव थे, यहाँ पे देखिए बायर एक्टिव हो गए, और ये भी बायर जोन में आ गया। देखिए यहाँ पे 50 का सपोर्ट लिया, उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ निकला, पूरा ये सुपर बुलिश जोन में रहा, ठीक है। ये पूरा सुपर बुलिश जोन में रहा, ऊपर गया प्राइस, नीचे आया, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर आ गया। इस टाइप से ये ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आरएसआई में क्या हो रहा है, आरएसआई का वैल्यू देख रहे हैं कि आपका पूरा 60 के ऊपर है, बार बार नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, 60 के ऊपर ही पूरा सुपर बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या होता है, जब भी आरएसआई इस टाइप से रहता है तो बाय ऑन डिप्स होता है। डिप्स कहाँ पे, आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि मूविंग एवरेज का कोई सपोर्ट हो, तो वहां पे आपका कुछ अगर बाइंग का सेटअप दिखे, या फिर वहां पे आप अगर बाय करते हैं
तो एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब प्राइस में इस टाइप से देखिए आरएसआई क्या होगा, वापस अगर 60 के नीचे जाने लगेगा, ये देखिए ये तुरंत बेरिश नहीं हो जाएगा, लेकिन हमारा मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। मोमेंटम ब्रेक करने के लिए हमारे पास पहले से क्या एक सेटअप है कि मोमेंटम ब्रेक हमारा ईएमए के साथ होता है। ये मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि 9 ईएमए और 20 ईएमए का जो हमारा सेटअप है, इसमें अगर इस 20 ईएमए के नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग आ जाए तो वहां पे एग्जिट आ जाता है। साथ में आप देखेंगे कि आरएसआई में भी मोमेंटम, तो दोनों में एक साथ मोमेंटम खत्म हुआ। साथ में आप पैटर्न वाइज देखेंगे कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का भी फॉर्मेशन हो गया। तो ये सब पूरा जोन में हमारा एग्जिट आ गया। अब देखिए प्राइस में क्या हुआ, आप इस चीज को समझिए। यहाँ पे हुआ कि हमारा एंट्री का जो जोन बना, क्या बना, एंट्री का जोन बना हमारा यहाँ पे ये 200 का लेवल, और हाई इसने लगाया 1000 के आसपास का, यानी कि एक साल के अंदर में स्टॉक आपका 5 गुना हो गया। ठीक है, अब 5 गुना होने के बाद क्या हुआ कि मोमेंटम ब्रेक हुआ और हमें 700-800 के आसपास में एग्जिट दे दिया। ठीक है, इसको एग्जिट करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे इतना बड़ा बड़ा कैंडल बन गया तब भी एग्जिट कर सकते हैं, उसका अलग से तरीका मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर किया उसमें समझ लीजिएगा। यहाँ पे सारे स्ट्रेटेजी को मिक्स नहीं करते हैं, कम से कम मतलब लोवेस्ट हमारा यहाँ से तो फाइनल एग्जिट ये सब लेवल पे ही आ ही गया। ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि पूरा मोमेंटम ब्रेक हो गया। अब देखिए स्टॉक अभी भी बेरिश नहीं हुआ था, लेकिन मोमेंटम ब्रेक हो गया पूरा। जब ये खत्म हो गया तो इसमें आपको दूसरे अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम ये क्यों ट्रेड कर रहे हैं, ये पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, इस पे मोमेंटम के लिए हम ट्रेड किए या फिर इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो जो मोमेंटम हमें अगर खत्म हो रहा है तो हम दूसरे मोमेंटम वाले में खोजेंगे कि कहाँ पे इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे ये सेटअप बन रहा है, उसमें जाएंगे। वापस अगर इसी स्टॉक में देखें तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम ब्रेक होने के बाद ये क्या हो गया कि एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया, पूरा एक कंसोलिडेशन फेज आप देख रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे एक छोटा सा बेरिश मूव भी दिया। यहाँ पे देख रहे हैं बेरिश मूव दे दिया। अगर आपने यहाँ पे बेरिश अगर ट्रेड भी पकड़ा तो आपको बेरिश में एक अच्छा मोमेंट मिल गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोमेंटम ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे ये आरएसआई क्लियर कट यहाँ पे बेरिश जोन में दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या होता है कि इसके बाद फिर से देखिए आरएसआई क्या करता है कि एक नीचे वाला ट्राजेक्ट्री में से निकलता है, निकलते निकलते क्या करता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक बुलिश जोन में आने की कोशिश करता है। पूरा यहाँ पे देखिए एक रेंज बॉन्ड रहता है। ठीक है, इस रेंज बॉन्ड में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अच्छे बाइंग वाले पैटर्न भी बने हुए थे, तो उस पर भी एंट्री बन जाती है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि पैटर्न वापस से बना। उसके बाद देखिए वापस से 60 के ऊपर निकला, 60 के ऊपर देखिए इसी जोन में निकल गया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट, और आरएसआई देखिए पूरा ये 60 के ऊपर पूरा ट्रेड कर रहा है, और ये जैकपॉट मूवमेंट तेजी से ऊपर की तरफ का जो चल रहा है वो चल रहा है। देख रहे हैं कितना बड़ा मूवमेंट आ गया। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है इसको आसानी से हमने यहाँ पे देखिए आरएसआई और बाकी सेटअप के अनुसार इसको कैप्चर करने का कोशिश किया। देखिए इसको अगर आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा ये काम करता है। ठीक है, अब उसी चार्ट को हमने डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है, और डेली टाइम फ्रेम में देखिए हमारा जो 200 वाला जो एंट्री का लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये कौन सा था, यहाँ पे था, ये वाला पूरा जोन था। ठीक है, यहाँ पे पूरा जोन में देख रहे हैं कि आरएसआई क्या था, पूरा रेंज में था। रेंज से देखिए यहाँ पे एक ट्रेजेक्ट्री इसने चेंज किया, एक देखिए बुलिश होने की कोशिश किया। यहाँ पे जैसे आरएसआई ने अपना ट्रेजेक्ट्री चेंज किया, ये बुलिश होने की कोशिश किया, देखिए यहाँ से निकला प्राइस। उसके बाद देखिए एक मूवमेंट आया, और आरएसआई देखिए पूरा एकदम उसी मूवमेंट में चलता रहा। इसमें देखिए मोमेंटम कब फेल हो गया, यहाँ पे देखिए नीचे आ गया, यहाँ पे मोमेंटम फेल हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाया, क्योंकि देखिए ट्रेंड है तो पैटर्न सब कुछ काम करेगा। मैंने आपको क्या बताया कि एक अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड के जो पैटर्न है वो अच्छी तरह से काम करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक रेंज बनाया, रेंज का एक ब्रेकआउट हुआ। साथ में आप देखेंगे कि क्या एवरेजेस का पूरी तरह से सपोर्ट लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से एक फ्रेश बाइंग बना, फ्रेश बाइंग यहाँ से देखिए वापस देखिए आरएसआई भी 60 के ऊपर आ गया, फिर से एक बड़ा मूवमेंट दिया। देख रहा है आरएसआई में भी बड़ा मूवमेंट, इसमें भी बड़ा मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ प्राइस में, उसके बाद देखिए वापस मोमेंटम लॉस। मोमेंटम लॉस कहाँ पे हुआ, देखिए यहाँ पे मोमेंटम लॉस हुआ। आरएसआई में भी देखिए यहाँ पे मोमेंटम लॉस हुआ। पूरा ये रेंज बॉन्ड हो गया। रेंज बॉन्ड आप देख रहे हैं आरएसआई पूरा कितना है, 40-60 के जोन में पूरा रेंज बॉन्ड है। उसके बाद इसने क्या किया, इसने ट्रैजेक्टरी चेंज, देखिए आरएसआई ट्रैजेक्टरी चेंज करने की कोशिश करता है तो पहले ही से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आरएसआई यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करने लगा, तो ये पूरा जोन जो है यहाँ पे भले ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये पूरा जोन जो हमारा बाइंग वाला ट्रैजेक्टरी में आ गया, बाय ऑन डिप्स वाला आ गया। उसके बाद देखिए एक स्पाइक आया ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखिए एक स्पाइक आया, एक अच्छा प्रॉफिट आ गया। ठीक है,
अब ये देखिए, प्रॉफिट को ऊपर में बुक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। आपका एक टारगेट होता है, जैसे एक पैटर्न बनाया तो उसका एक टारगेट होता है। अपना एक ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट का रूल होता है कि कितना परसेंट पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, तो उसके बेसिस पे इसमें आपको प्रॉफिट ही होता रहेगा। देखिए, आप इसके व्यू को समझ जाएंगे तो आप, अगर आप प्रॉफिट में रहेंगे तो उसको आपको मैनेज करने आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि ये स्पाइक के बाद फिर से वापस नीचे आ गया, मोमेंटम लॉस हुआ, लेकिन ये बेरिश नहीं हो रहा है, ये बुलिश जोन में ही चल रहा है। और वापस देखिए एक बुलिश मूवमेंट दिया, देख रहे हैं आप, बुलिश मूवमेंट। आपका एक यहाँ पे पैटर्न भी बना था, फिर से वापस यहाँ पे एक पैटर्न बना, फिर से एक बुलिश मूवमेंट आया, तो दोनों साथ में काम कर रहा है। ट्रेंड भी ऊपर की तरफ क्लियर कट है, पूरा मार्केट भी आपको एक अच्छा मूवमेंट दे रहा है, और आरएसआई में भी सेम टाइप से आपको दिखने के लिए मिल रहा है। अब इसी को अगर आप थोड़ा सा और देखिए, वापस देखिए क्या हुआ कि बुलिश ट्रेड, जैसे ही बुलिश जोन में है, आप देख रहे हैं बुलिश जोन में जैसे ही सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद एक तेज मूवमेंट आ रहा है, देख रहे हैं। यही चीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना कि जब ये 60 के आसपास में रहेगा, 60 से ऊपर रहेगा, तो ये बुलिश मूव देगा, बाय ऑन डिप्स रहेगा, क्लियर कट मार्केट, देख रहे हैं। हर डिप में बाय हो जा रहा है, हर डिप में बाइंग आ जा रहा है, और जो ऊपर का मूवमेंट है वो ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मार्केट क्या है आपका, ये आरएसआई 50 के ऊपर, 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बाइंग का तो जबरदस्त मूवमेंट आ ही रहा है। लेकिन सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। कभी कभी क्या होगा कि जैसे कि बेरिश जब मूड रहता है मार्केट का, तो बेरिश मूड में क्या करता है कई बार कि आपका एक 60 की तरफ अटेम्प्ट करता है, ऐसे जाएगा ऊपर और फिर नीचे आ जाएगा। उसी टाइप से देखिए यहाँ पे एक 40 की तरह अटेम्प्ट किया, 40 एक लास्ट सपोर्ट होता है, ठीक है। 40 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो फिर बहुत दिक्कत होती है। 40 के पास आया और 40 से वापस से देखिए यहाँ पे इस टाइप का फिर से यहाँ पे एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और वापस देखिए एक मूवमेंट आया, ठीक है। अब इस टाइप से मूवमेंट आने के बाद वापस देखिए, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम ट्रेजेक्ट्री इसका क्या चेंज हुआ है, इसका देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे चेंज दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए ये क्या किया कि ऊपर नहीं जाके नीचे लोअर लो बनाने लगा, ठीक है। नीचे बनाने लगा, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी प्राइस एक्शन में भी लोअर लो बनाने लगा। अब यहाँ पे हमें सावधान हो जाना चाहिए, और यहाँ पे हमें अब बाइंग वाले ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब बाइंग का मार्केट नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सेलिंग का मार्केट दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ पे ये आपका रेंज बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका नीचे जा रहा है प्राइस में, आप देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आरएसआई ने आपको क्लियर सिग्नल यहीं पे दे दिया ना, यहाँ पे देखिए ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गया, फाइनल एग्जिट इसी सब लेवल पे आ गया 800 आसपास में। यही चीज मैंने आपको बताया कि 800 के आसपास में फाइनल एग्जिट आ गया। अब देखिए इसने क्या किया कि अब ये नीचे वाले ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करने लगा। अब बार बार क्या कर रहा है कि ये सेलिंग वाले में आ रहा है, 30 के आसपास में आ रहा है, 50 का सपोर्ट ले रहा है, 30 के आसपास 50 का रेजिस्टेंस ले रहा है, 30 के आसपास में आके सपोर्ट ले रहा है। अब ये ट्रेजेक्ट्री कब तक इसमें चलेगा, जब तक आप देखें, वापस देखिए यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया। अब देखिए इसमें छोटे छोटे ट्रेड भी मिलेंगे, बड़ा बड़ा हमेशा ट्रेड भी नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक बाइंग वाले ट्रेजेक्ट्री में आया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग वाले ट्रेजेक्ट्री में आया, ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं करने पड़ा, तो इसमें आपको एक बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस नहीं होगा, और इसमें से वापस ये नीचे ट्रेजेक्ट्री में आ गया। तो इसी तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ पे इस टाइप से आपका ये जो है आपका आरएसआई का ट्रेजेक्ट्री पूरा रेंज बॉन्ड हो गया। उसके बाद वापस देखिए ये बेरिश जोन में जाने लगा, प्राइस भी देखिए बेरिश जोन में जाने लगा। तो यहाँ पे जो आपने ट्रेड लिया, इसमें आपको छोटा मोटा प्रॉफिट या छोटा मोटा लॉस होगा, बड़ा इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए रेंज बॉन्ड में इस टाइप से लेंगे ट्रेड तो ऐसे ही होगा। उसके बाद देखिए वापस से ये क्या कर रहा है, बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, इसीलिए देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, मूवमेंट एकदम खराब हो गया। क्या हो रहा है कि सपोर्ट के पास एकदम टाइम पास कर रहा है, पूरा यहाँ पे देखिए टाइम पास चल रहा है, टाइम पास चल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे देखिए ऊपर जाने का कोशिश हुआ, बुलिश ट्रेजेक्ट्री में देखिए इस टाइप से मूवमेंट में इतना अच्छा मूवमेंट नहीं आ रहा था, इसमें आपको घुसने की भी जरूरत नहीं होती है। वापस देखिए बेरिश जोन में चला जा रहा है, वापस बेरिश जोन में ही जा रहा है, देख रहे हैं आपको जब आपको कब एंट्री और एग्जिट दे रहा है इसको समझते रहिए आप। कोई भी पैटर्न आपको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी यहाँ पे देखिए एक अटेम्प्ट हुआ, लेकिन कोई अच्छा पैटर्न यहाँ पे कहीं भी बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या कर रहा है कि पूरा ये बेरिश ट्रेजेक्ट्री में, पूरा एकदम सुपर बेरिश नहीं है, लेकिन आप रेंज बॉन्ड टू बेरिश यहाँ पे धीरे धीरे दिख रहे हैं कि जा रहा है। पूरा बेरिश कब होता है, जब ये 40 के नीचे लगातार ट्रेड करते रहता है। पूरा बुलिश कब होता है, जब 60 के नीचे ऊपर लगातार ट्रेड करते रहता है। अब देखिए क्या हुआ, आते आते यहाँ पे देखिए एक पैटर्न दिखाई दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक्टिव हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे पैटर्न दिखाई दिया, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे वापस आप देखेंगे कि आरएसआई में क्या हुआ कि पूरा एक यहाँ पे एक बुलिश ट्रेजेक्ट्री में आया, और यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर की तरफ 60 के ऊपर निकलना स्टार्ट किया। अब देखिए इसमें ट्रेजेक्ट्री चेंज हो चुका है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं ये ऊपर 60 के ऊपर जा रहा है, वापस 60 का सपोर्ट ले रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर ये देखिए एक सुपर बुलिश मूव देने लगा। और आप देखेंगे कि पूरा मोमेंटम वाला जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप है, जिसमें हमारा 9 EMA 20 EMA कितना शानदार तरीके से, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ,
इस पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद आप देख रहे हैं कि लगातार हमारा सेटअप भी काम कर रहा है, आरएसआई भी आपका एकदम सुपर बुलिश जोन में है, यानी कि जब भी इस टाइप का जोन में आ जाता है 60 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति, साथ में अगर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है तो एक मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहती है और लगातार बाय ऑन डिप्स में आपको जबरदस्त प्रॉफिट बनते जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, लगातार आप देख रहे हैं कि कन्विंसिंगली ये ऊपर की तरफ ही ट्रेड करा। आरएसआई में देखेंगे कि एकदम सुपर बुलिश मूव दे रहा है, आप देख रहे हैं हमेशा कब क्या कर रहा है, 60 के नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा, मोमेंटम भी नहीं ब्रेक हो रहा है। और आप प्राइस में मूवमेंट देखिए किस टाइप का मूवमेंट आ रहा है, देख रहे हैं। तो इस टाइप का मूवमेंट आपको कितना क्लियर कट आपको यहाँ पे आरएसआई का स्टडी से आपको समझ में आ रहा है कि 60 के ऊपर आ रहा है तो कितना जबरदस्त मूवमेंट दे रहा है, देख रहे हैं आप। कोई भी डिप को छोड़ा नहीं जा रहा और हर एक डिप को बाय किया जा रहा है और मूवमेंट देखिए कितना जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है। और ये पूरा मूवमेंट किस जोन में आ रहा है, जब आरएसआई 60 के ऊपर चल रहा है, लगातार चल रहा है। और देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक क्या हो गया कि 400 वाला स्टॉक वापस से 1600, 1700, 1800 के जोन में आ गया, फिर से 5 गुना हो गया। ठीक है, तो इसको समझिए, ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है, इसको आपको समझना चाहिए। और बहुत सारा वीडियो मैं आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूंगा।